नमस्कार, मैं अदिति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TP 24 न्यूज़ झारखंड। मेरी मौजूदगी इस वक्त साक्षी के गोल चक्कर के पास है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिख समुदाय के द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन बस इसलिए किया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से जो जंतर मंतर में CJP के द्वारा जो लीक पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें देखा गया कि एक महिला के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया बहुत गलत तरीके से। इस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोग के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और दूसरा वजह यह है कि भारत वर्सेस अमेरिका के द्वारा जो ट्रेड डील का विरोध चल रहा है, उसके कारण भी यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठा गया। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रदर्शन में जो बैठा है उसमें कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। आइए हम इन लोग से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है। और सरकार है, जंतर मंतर में हमारे बच्चों को जो उससे जबर किया गया, मारपीट की गई, जो अपनी जायज़ मांगे लेकर वहाँ बैठे थे, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए बैठे थे वो लोग। उसके बाद सरकार ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन जो वहाँ जो दुर्दशा हुई छात्रों की, मेरी सबसे बड़ी मांग यही है। एक बच्ची को आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, पुलिस वाले ने इस तरह से डंडे का इस्तेमाल किया, वो बच्ची की लज्जा तक भंग की गई। तो क्या भारत सरकार उसके ऊपर बलात्कार करके चलाएगी? या कोई आदमी किसी को गलत नजर से देख लेता है? आपने बेटा जरूर वीडियो देखा होगा, डंडा इस्तेमाल किया गया और ऐसी जगह छुआया गया बच्ची को, कोई माँ बाप देखेगा, जो पुलिस वाला छुआ है उसका भी घर में उसका बच्ची देखेगा तो बहुत लानत डालेगा अपने बाप को। क्या भारत सरकार वो पुलिस वाले के ऊपर बलात्कार का केस करेगी, लज्जा भंग का केस करेगी? वो पुलिस वाले का साथ साथ में सरकार के ऊपर भी, जो सरकार उसको ऑर्डर दिया डंडा चलाने के लिए, उसका ऊपर भी उसका भी जवाबदारी है, उसके जिसने ऑर्डर दिया उसका ऊपर भी केस बनता है। तो यही हमारी मांगे हैं। जो भी आदमी, आपको मांग मानना है नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जो आदमी प्रदर्शन करना चाहता है, शांति से बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, उसका साथ ऐसा जोर जबरदस्ती क्यों किया जाता है? पिछली बार किसानों के साथ भी ऐसा किया गया, उनको जंतर मंतर में आने नहीं दिया गया, दिल्ली से बाहर बैठा दिया गया। अब ये लोग जंतर मंतर में आए तो इनका साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। असल में इन लोगों ने इनको हल्के में ले लिया कि ये तो ककरोच पार्टी है, ककरोच है, क्या है। एक दिन पुलिस को बोलेंगे और डंडा रूपी अपना हिट छिड़केगी, कैनन चलाएगी, डंडा रूपी हिट छिड़केगी तो ककरोच भाग जाएंगे। सरकार को नहीं पता था ककरोच मेरी जड़ें खोखली कर देंगे। आज छात्रों ने जो आंदोलन किया, हम लोग उसके साथ जो गलत काम हुआ, जब गलत व्यवहार हुआ, उसी के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। हमारे भाई गुरमीत सिंह जी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, हम इसको समर्थन के लिए आप यहाँ बैठे। किसानों का, हमारे जो है मजदूर काम करके मेहनत करके कमाते हैं, उनके पेट में लात मारने वाला काम सरकार कर रही है। काला कानून उन्होंने यही था, लेकिन अब घुमा के उसको रद्द कर दिया, घुमा के फिर काला कानून लाना चाहते हैं, जिसका हम लोग हमारा जो बच्चों का जो आपका हालत दिल्ली में हुआ, वहाँ पे सबने देखा, हमारे प्रधान जी ने भी अब आपको बताया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरे देश का हमला बच्चों पर ऐसा हो रहा था कि वो जैसे दूसरे देश के बच्चे, बाप और बेटा को लड़वाया जा रहा था। पुलिस वाले के बच्चे थे स्कूल में, उनको लड़वाया जा रहा था उन लोगों से। ये जो घटनाक्रम हुई और उनके साथ जो कुछ व्यवहार किया गया, इसकी हम तो कड़ी निंदा करते ही हैं। और साथ में जो कुछ उस घटनाक्रम में हुआ, बच्चे जो हमारे भाग के, अभी मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा, जब वहाँ पर बच्चों पर लाठीचार्ज हुई तो बहुत से बच्चे जान बचाने के लिए गुरुद्वारा की तरफ भागे। जो गुरुद्वारा में थे और बगल में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो हिंदुओं का नाम लेते हैं, उनके मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन गुरुद्वारों के दरवाजे जो है बंद नहीं थे। और वहाँ पे अंदर में उनका लंगर भी छके, वो लोग रहे भी। जब तक रहेंगे ऐसा ही नहीं, गुरुद्वारों में आप जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आंदोलन है तभी है, आप कभी भी जाइए दिल्ली में, आप गुरुद्वारों में जाइएगा, आपको लंगर मिलेगा, खाने का मिलेगा, कोई रोक टोक करने वाला वहाँ पे नहीं है। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत है। हमारे जो किसान भाई थे उसके बारे में आप अच्छी तरह जान रहे हैं, उनके साथ भी जो हुआ तो उन्होंने अपने दम खम पर चलिए उसको भी खत्म किया, लेकिन जो उस समय जो सरकार ने जो वादा किया था उसको अभी तक पूरा नहीं किया है। और ये बच्चों के साथ भी हम लोग को यही डर है कि भले वो प्रधान का जो है इस्तीफा जो है वो ले लिया है, लेकिन दिमागी तौर पर आज भी जो केंद्र सरकार है वो उसके खिलाफ है बच्चों के, और उनको डिबेट देने के चक्कर में है। अब सामने ही है ट्रेड डील, ये किसी तरह पब्लिक के हित में काम नहीं करी सरकार। किसानों के लिए एक और लेके आ गए, इधर नहीं बात बनी तो अमेरिका से डील करके आ गए। अब वो सारा सामान अगर अमेरिका से आएगा तो हमारे किसान पहले भूखे पैसे मरे थे, उनका कुछ नहीं मिल पा रहा था, अब आगे क्या करेंगे? तो ये सरकारें क्या कर रही हैं, बस इनका अंत हो चुका है। प्रोटेस्ट जारी रहेगा ये आने वाले टाइम में। पिछली बार 13 महीने रहा था, इस बार तो किसान आ रहे, उन्होंने कहा कि 10 साल की तैयारी करके आ रहे हैं, जाएंगे नहीं। जो बच्चे 21 बच्चे शहीद हो गए थे, उनकी मुआवजे की बात कर रहे थे और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि ऐसी नीति लाया जाए कि जो पेपर लीक करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि हिंदू विरोधी नारे, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई थे, सब परिवार के लोग थे, और वो हमारा भविष्य है, बच्चे हमारे भविष्य थे, कल को उन्होंने ही हमारे देश को चलाना है। ये सब सोची साजी समझी साजिश थी, जिसको प्रोपोगंडा बना के जो वहाँ प्रदर्शन होता है तोड़ने का काम करने के लिए किस तरह की बात कही जा रही थी, हमने कहीं भी नहीं सुना।